गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, डीके गोयल बुक सॉल्यूशन में हमारी जो डीके गोयल बुक है क्लास 12th अकाउंटेंसी की, वो हम सॉल्व, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर ये चल रहा है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 67 है। इसमें आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 से 44 सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे जो है 4 बजे मिलती है, तो इस क्लास को आप जरूर से रेगुलर ज्वाइन करें। और कंप्लीट डिटेल्ड बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों बुक्स का कंप्लीट स्टडी वहां पर करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक को आप इस बैच में कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से। मंडे टू फ्राइडे 3 बजे आपको ये क्लास मिलती है। इस क्लास को आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम अकाउंटेंसी का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 39। ऑन 31 March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि जो पार्टनर्स है वो अपनी फिक्स्ड कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देखो, फिक्स्ड कैपिटल के रेशो में अगर प्रॉफिट शेयर करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इसका रेशो निकालना पड़ेगा 3, 2 और 1। ठीक है, ये आपका जो 360, 240 एंड 120 की जो कैपिटल है, इसका आप रेशो निकालेंगे 3:1। ये आपका ओल्ड रेशो हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसी रेशो में। बी यहाँ से रिटायर होता है फ्रॉम दी फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन। अमाउंट पेबल अपने को पेबल अमाउंट भी निकालना है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड एज ए अनएक्सपायर्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट ईयर पीरियड के लिए हमने जो चुकाया है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो प्रीपेड है, और ये एक असेट्स होती है। रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको शो करेंगे। ठीक है, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 10% एप्रिशिएट करनी है, यानी इंक्रीज करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है 5 लाख रुपीज की, तो इसका जो है 10% आपको इंक्रीज करना है, यानी 50,000। इसके बाद में आपको जो है प्रोविजन को 5% तक लेके जाना है। ठीक है, और प्रोविजन आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज का, तो 5% अगर आप करेंगे तो 5,000 रुपये का प्रोविजन आपका होना चाहिए। 2,000 का प्रोविजन पहले से है, इसका मतलब आपका 3,000 का प्रोविजन और इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, मशीन की वैल्यू आपको डेप्रिशिएट करनी है 5%, तो मशीनरी आपको दे रखी है 2,40,000 का, इसका 5% हो जाता है आपका 12,000। ये रिड्यूस करना है रिवेल्यूएशन अकाउंट की, अपने को कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड। 1,500 रुपीज का प्रोविजन, अपने 15,000 का प्रोविजन अलग से बनाना है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स के लिए। ठीक है, ये फर्म की गुडविल 180 है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। न्यू रेशो आपको 3:1 दे रखा है रिमेनिंग पार्टनर्स का, और 50,000 रुपये उसको कैश पेमेंट करेंगे और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अपने को बनानी है। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करें, जितने पॉइंट्स मैंने आपको समझाया उन सबको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। प्रोविजन हमारा 3,000 का इंक्रीज हो रहा है। मशीन की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है 12,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स 15,000 रुपये का आपका यहाँ पर नया बिल प्रोविजन बन रहा है। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 10,000 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट आपका 60,000 हो जाएगा, और 30,000 माइनस कर देंगे। 30,000 का आपका प्रॉफिट होगा। रेशो भी अभी हमने आपको 3:1 बताया है। इस रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में सबसे पहले अपन बाय जनरल रिजर्व यहाँ पर दिखा देंगे। 90,000, 60,000 और 30,000। जनरल रिजर्व 180 का आपको दे रखा था,
3:1 ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। इसके बाद रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और गुडविल की बात आ जाएगी, बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके एंट्री हम बनाते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट, सॉरी बी कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा ए और सी में। इसके गुडविल का वर्किंग नोट अपन यहाँ से देख लेते हैं। देखो, बात करते हैं, फर्म की गुडविल 180 और बी का शेयर 2/6, तो 60,000 उसकी गुडविल हो जाती है। गेनिंग रेशो जब आप यहाँ निकालेंगे, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपको दे रखा है, तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करके आप गेनिंग रेशो निकालेंगे, 3:1 हो जाएगा। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उसकी गुडविल 60,000 रुपये, ए और सी में हम इसी रेशो में 3:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी गुडविल वाली बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। टू बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस शीट हो जाएगा। और रिटायरिंग पार्टनर का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, ये तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी को अपने को पेमेंट करना है, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकला है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख देना, टू बी करंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट 130, बैलेंस शीट ही मत लिखना इसमें, ठीक है। ये आपका 130 का बैलेंस यहाँ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। बाय बैलेंस शीट अपन यहाँ पे लिख ही चुके हैं। अच्छा, इन दोनों का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ए और सी का, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो करेगी। फिर बी का टोटल हो जाएगा 370, तो बैंक अकाउंट में इसका पेमेंट हो जाएगा 50,000, बाकी बचेगा 320 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ए और सी का करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 360 एंड 120, इसका बैलेंस निकल के आ जाएगा 360 120, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी 360 एंड 120। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स आपका 15,000 की नई लाइबिलिटी आ चुकी है। कैशेड बैंक में आपका 80,000 था, उसमें से 50,000 का पेमेंट कर चुके हो, 30,000 आ जाएगा। क्रेडिटर्स आपके 1 लाख के थे, 5,000 का प्रोविजन आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है। मशीनरी आपकी कम हो गई है, मशीनरी आपने 12,000 कम कर दी है। मशीनरी 12,000 से कम कर दी, 12,000 कम कर देंगे 240 में से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 आपकी इंक्रीज हो गई है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपको असेट साइड में शो करना है, ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 39 था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों, क्वेश्चंस को आप वन बाय वन करके अच्छे से ध्यान से सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पे, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी में मेन चीज यही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से आपकी अकाउंटेंसी इजी नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 40 की अपन बात करें, पीयू एंड नीना पार्टनर है, फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1 respectively. Nina retires and her claim, including her capital and entitlements from the, including her share of goodwill, 60,000 रुपीज, ठीक है। 60,000 रुपये की हमारी क्या दे रखी है, उसकी गुडविल है, मतलब उसका फाइनल पेमेंट है, इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंटाइटलमेंट फ्रॉम दी गुडविल वगैरह, सारा उसका 60,000 का पेमेंट करना। आफ्टर दिस अमाउंट इट वॉज डिटरमाइंड दैट इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट, एक ऑफिस इक्विपमेंट था, 18,000 रुपये का रिकॉर्ड किया गया। तो 18,000 का ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी एंट्री बन जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट 18,000 रुपये, ठीक है। और 18,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में, ऑल रेशो। भाई 18,000 का आप ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड में लाओगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, 3:1 आपको रेशो दे रखा, ठीक है। इसके बाद में रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 64,000, 64,500। कैसे, देखो 60,000 का बैलेंस इसका पहले से था, और रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट इसको और मिल गया, और रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट इसका हो गया 4,500 रुपये, इसमें प्लस कर देंगे, तो इसको 64,500 का पेमेंट करना है। और 64,500 के पेमेंट में इसको हमने क्या किया, दिस ऑफिस इक्विपमेंट वाज रिवाइज्ड वैल्यू पर जो है पीयू ने सेटल्ड कर दिया, मतलब अपन ने उसको दे दिया। और बाकी अमाउंट के लिए प्रोमिसरी नोट अपन ने इशू किया है, प्रोमिसरी नोट बोले तो बिल्स पेबल,
तो बिल्स पेबल 46,500 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट बाद में किया जाएगा। तो नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, 18,000 का ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया, और बाकी के लिए बिल्स पेबल एक्सेप्ट हो। वर्किंग नोट्स की अगर बात करें, रिवेल्युएशन का प्रॉफिट 18,000 आ जाएगा, इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनका शेयर आ जाएगा। नीना का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था 60,000 था, इसमें बैलेंस प्लस हो जाएगा, तो इसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 64,500। रिवाइज ड्यू अमाउंट हो जाएगा 64,500, इसमें से 18,000 उसको ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया, और बाकी जो है उसके लोन अकाउंट में मतलब सेटल कर देंगे प्रोमिसरी। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं। क्यू फर्म से रिटायर होता है, और उसका जो बैलेंस है वो 8 लाख रुपए का है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, 60,000 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, 3/4 ऑफ विच वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 70,000। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, 1 लाख के क्रेडिटर्स थे, उसके 70,000 के पेमेंट में, 70,000 के पेमेंट में हमने क्या किया, 60,000 रुपए का हमारा जो फर्नीचर था इसका 3/4, ठीक है, 45,000, 3/4 होता है 45,000, यानी 45,000 का जो फर्नीचर है वो हमने इस 70,000 के पेमेंट में दे दिया है। 70,000 के पेमेंट में अपन ने जो फर्नीचर दिया है इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब इधर से रिमेनिंग बचा 30,000, क्रेडिटर्स इसकी एंट्री करेंगे, और इधर से फर्नीचर बचा 15,000, उसकी अपन एंट्री करेंगे, और रिमेनिंग 1/4 वाज गिवन टू क्यू, यानी क्यू को अपन ने 12,000 में दे दिया। ये जो 15,000 का फर्नीचर बचा था ये हमने किसको दे दिया, क्यू को दे दिया, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी उसका जितना भी बैलेंस बनता था उसके पार्ट पेमेंट में हमने उसको ये फर्नीचर 12,000 में दे दिया है। ठीक है, तो इसकी अपने को एंट्रीज करनी। सबसे पहली तो क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे, क्योंकि 30,000 के क्रेडिटर्स तो आपके रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये 70,000 की तो आप एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि इसका तो पेमेंट हो गया 3/4 फर्नीचर देने से, और 30,000 के क्रेडिटर्स को बुक्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपने को पेमेंट करना है। तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आपका यहाँ पर 30,000 का अमाउंट आ जाएगा, और 12,000 का फर्नीचर अपने को बुक्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग फर्नीचर 15,000 का बचा हुआ था, 60,000 के फर्नीचर में से 3/4 तो अपन ने इधर दे दिया था, बचा फर्नीचर 15,000 का, उसका वैल्यूएशन अपन ने 12,000 पे किया है, तो 12,000 का फर्नीचर बुक्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 12,000 का फर्नीचर बुक्स में लेकर आएंगे, और ये नरेशन यहाँ से सही हो जाएगा, नरेशन को आप कट कर देंगे, और आपका जो यहाँ पर लॉस हो जाएगा 18,000 रुपए का। लॉस कैसे होगा, देखो 30,000 से आपने रिवेल्युएशन को डेबिट किया है, और 12,000 से क्रेडिट किया है, तो 18,000 का लॉस हो जाएगा, और लॉस तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब क्यू का जो बैलेंस निकलेगा यहाँ पर 794 आएगा। कैसे आएगा वो इधर से देख लेते हैं। देखो, टोटल अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 60,000 का था, इसका 3/4 45,000 का अपन ने दे दिया फर्नीचर में, तो इसकी तो अपन को एंट्री नहीं करेंगे। क्लेम 1 लाख रुपए का था, 70,000 का फर्नीचर से सेटल्ड हो गया, 30,000 का अपने बुक्स में लाना है, उसका 1/4 बचा 15,000, 60,000 का 12,000 में वैल्यूएशन किया है, अपने इसको दिखा दिया है। आप यहाँ से समझिए, क्यू का जो ओरिजिनल क्लेम है वो 8 लाख रुपए का है, और रिवेल्युएशन का लॉस 6,000 रुपए का है, माइनस कर देंगे। 794 उसको पेमेंट करना है, जिसके बदले में 12,000 का तो अपन ने फर्नीचर दे चुके हैं, बाकी का अपन ने बैंक से पेमेंट कर दिया। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, बैंक से इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 की अपन बात करेंगे बच्चों। एक्स एंड वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, प्रोपोर्शन इन कैपिटल, कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इधर से हो जाएगा आपका
3, 4 और 5। तो रेशो हो जाएगा आपका 5:4:3। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5×3 = 15, 5×4 = 20 और 5×5 = 25। तो 5:4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। वाई फर्म से रिटायर होता है, स्टॉक का 5% डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक आपको दे रखा है 10,000, इसका 5% 500 रुपीज हो गया। प्रोविजन अपने को 5% तक इंक्रीज करना है, तो 5,000 का 5% 250 रुपये होता है। तो का प्रोविजन पहले से 150 रुपये आपके प्रोविजन के इंक्रीज हो जाएंगे रिवेल्यूएशन के डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी है 20% से, इसका 20% हो जाएगा आपका 5,000 रुपये रिवेल्यूएशन के क्रेडिट में। 750 का रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज अपने को बनाना है, तो ये आपका रिवेल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 16,200 वाई का शेयर निकालेंगे और एक्स और जेड में गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। एक्स और जेड फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वल रेशो में। ठीक है, इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। आगे दे रखा है आपको फर्म की जो नई कैपिटल रहेगी वो 48 रहेगी और एक्स और जेड इसे न्यू रेशो में रखें। पार्टनर्स कैपिटल, रिवेल्यूएशन और बैंक बैलेंस शीट आपको बनानी। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात कर लीजिए। टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आप बिल्डिंग को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। 5,000 का आपका टोटल है, प्रॉफिट हो जाएगा और इस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे 5:4:3। ये आपका ओल्ड रेशो दे रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अपन बात करेंगे। बाय बैलेंस बीडी 25,000, 20,000, 15,000 ये कैपिटल है। रिवेल्यूएशन अकाउंट का हमारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल की अपन यहाँ पर बात करेंगे। गुडविल के लिए अपने वर्किंग नोट में चलना है। फर्म की गुडविल 16,200 रुपये है और वाई की गुडविल 5,400 हो जाएगी। 5,400 की गुडविल गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे और गेनिंग रेशो आपका निकलेगा, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करके गेनिंग रेशो आपका 1:3 आ जाएगा। तो एक्स और वाई में, सॉरी एक्स और जेड में यहाँ पर जो आपका रहेगा वो 1:3 रहेगा। तो 5,400 की गुडविल 1:3 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और वाई की क्रेडिट में आ जाएगा बाय एक्स और जेड। टोटल लगा लेंगे। वाई रिटायरिंग पार्टनर है, तो जो भी बैलेंस बनेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर, बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस अपन यहाँ से बैलेंस शीट के रूप में क्रेडिट में ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो देखो फर्म की आपको कैपिटल दे रखी है 48 और इसे दोनों पार्टनर्स इक्वल रखेंगे, मतलब 24-24। तो 24 की कैपिटल दोनों पार्टनर्स के डेबिट साइड में सेकंड पार्ट में 24-24 आ जाएगा। ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल है और 24,000 न्यू कैपिटल है। तो देखो बच्चों, 25,150 इसकी ओल्ड कैपिटल है पहले से और आपको 24,000 रखनी है, इसका मतलब 1,150 की कैपिटल इस पार्टनर की ज्यादा है, इसे यह फर्म से क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। इसके बाद में आपका इधर से 24,000 माइनस करेंगे 11,850, क्योंकि आपकी कैपिटल कम है, तो 12,150 रुपये का अमाउंट ये पार्टनर लेकर आएगा। इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, वाइज लोन आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज आ जाएगा, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। बैंक का बैलेंस अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 15,600 रुपये पहले से था, 12,150 का अमाउंट जेड लेकर आया और 1,150 का पेमेंट एक्स को पेमेंट किया। 26,600 रुपये का बैंक का बैलेंस हमारा बचेगा, वो हम नई बैलेंस शीट में शो कर। आपका इधर से डेटर्स 5,000 का था, 250 का प्रोविजन माइनस करके शो कर देंगे। स्टॉक पे आपका 500 रुपये का कम हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी पे अपन ने कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 5,000 की इंक्रीज हो गई, 25 से आपकी 30 हो गई। ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट भी बोला है बच्चों, लेकिन अपन ने बैंक अकाउंट यहाँ बनाया नहीं, तो आप तो जरूर बनाइएगा बैंक अकाउंट, उसके अंदर बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 आ जाता है। अजय, विजय एंड संजय तीन पार्टनर हैं, 543 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। विजय फर्म से रिटायर होता है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपीज का होता है और संजय का 1 लाख रुपीज का होता है।
अजय का बैलेंस 2 लाख और इसका 1 लाख. इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ अजय एंड संजय इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री. देखो बच्चों, टोटल कैपिटल आपको दे रखी है पार्टनर्स की, अजय और संजय की 2 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 3 लाख रुपीज. और हमारा जो न्यू रेशो रहेगा अजय और संजय का, वो 5:3 रहेगा, क्योंकि पहले रेशो 5:4 था ना, तो ये वाला पार्टनर चला गया, तो ये जो रिमेनिंग रेशो होगा वही यहाँ पर न्यू रेशो हो जाएगा. तो ये जो 3 लाख की कैपिटल है इसे हम 5:3 में डिवाइड करेंगे. तो देखो 5:3 में जब डिवाइड करेंगे तो 187,500 बी की कैपिटल आ जाएगी. बी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है अजय, ये करेक्शन करना पड़ेगा. और ये है संजय, अजय और संजय. ठीक है, 1,12,500 इसकी कैपिटल आ जाएगी, यहाँ से माइनस कर देंगे. अजय की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज है और उसको रखनी 187,500 है, तो 12,500 विड्रॉल कर लेगा. और संजय की कैपिटल 1 लाख है, जबकि उसको रखनी है 1,12,500, तो 12,500 लेकर आए. यहाँ पर एंट्री बन जाएगी. अजय को तो विड्रॉल करना है, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,500, और संजय को लेकर आना है बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट 12,500 रुपये. ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल कंप्लीट हो जाएगी. तो क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो जाता है. इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44. एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं. 1 अप्रैल 2024 को पार्टनर एक्स फॉर्म से रिटायर होता है. वाई और जेड का जो कैपिटल है 210, और हाँ, टोटल कैपिटल जो है 2,10,000 फिक्स होती है दोनों पार्टनर. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, वाई और जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस आपको दे रखा है 145 और 63. ठीक है, और ये क्या करना है, इनको कैपिटल को न्यू रेशो में रखना. ठीक है, तो देखो 3:1 ये ओल्ड रेशो है, इसमें से ये वाला पार्टनर चला गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. वाई और जेड का न्यू रेशो हो जाएगा 2:1. न्यू कैपिटल 2,10,000 दे रखी, तो वाई की एग्जिस्टिंग कैपिटल के न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2,10,000 का 2/3 140, और वाई की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 145, तो 5,000 रुपये क्या करेगा, ये विड्रॉल कर देगा. कैपिटल रखनी कितनी है 144, और है कितनी 145. एक सेकंड, हाँ, 5,000 यहाँ पर इसको विड्रॉल करना रहेगा. जेड की न्यू कैपिटल यहाँ से रहेगी 70,000, और एग्जिस्टिंग कैपिटल है इसकी 63,000. 73, सॉरी 7,000 इसको क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि नई कैपिटल 70,000 रखनी और पुरानी कैपिटल इसकी 63,000 है, तो 7,000 रुपये इसको लाने पड़ेंगे. तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. तो बच्चों, ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. और इस क्लास को आप कंटिन्यू देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत.